ठीक हो बेटा? यस सर। पढ़ा जाए? यस सर। तो हम लोग पढ़ रहे थे गणित। गणित में आपके गणित वाले मास्टर साहब आ गए हैं, लोग अंगणित पढ़ा रहे हैं और मैं आपको अब रेखा गणित पढ़ाऊंगा। क्योंकि रेखा गणित को पढ़ाना भी नहीं चाहता है, बच्चे जान भी नहीं पाते हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। रेखा गणित पढ़ने के लिए आप अपना क्लास डिसाइड कर लो, सुबह पढ़ोगे या फिर शाम को पढ़ोगे? इंटरवल के बाद, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू बनी रहेगी तभी पढ़ पाओगे, ये नहीं कि एक दिन पढ़ाया गया फिर उसके बाद फिर कोई मुलाकात ही ना हो हमारा आपका। ठीक बेटा? तो लंच के बाद अगर आपको पढ़ना है तो 5th पीरियड आप अपना डिसाइड कर लो। ठीक? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हो? ठीक है। तो हमने पढ़ाया था रेखा गणित, 1-2 क्लास ही पढ़ाने का मुझे मौका मिला था और बढ़िया से संपूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन यही मन है हमारा, अगर 15-20 दिन पढ़ोगे तो रेखा गणित आपको खत्म हो जाएगा। ये जो बार बार आप लोग कहते हो कि रेखा गणित पढ़ाया नहीं जाता, कुछ है ही नहीं रेखा गणित में, हमने इससे पहले ही बताया था आपको, है ना। तो शुरुआत आज मैं फिर से क्लास 0 से ही कर रहा हूँ और रेखा गणित जो होता है उसके बारे में हम लोग शुरुआत से आज अध्ययन करेंगे। कोई छुट्टी नहीं मारेगा, हमें तो हर एक क्लास में चीज़ कहते हैं बेटा छुट्टी ना मारो, आपका पैसा लगा है, आपका समय लगा है, समय भी आपका ही है, पैसा भी आपका है ना, तो काहे नुकसान कर रहे हो फिर? ठीक है, छुट्टी नहीं मारिएगा, सब लोग पढ़िएगा, बढ़िया पढ़ाया जाएगा। तो रेखा गणित होता क्या, कोई बताएगा? तो गणित क्या होता है? गणित क्या होता है? गणित किसे कहते हैं? जिससे गणना की जा सके। वेरी गुड भाई, बहुत सही। जिससे गणना की जा सके वो क्या होगा है? गणित होता है। उसके 3 शाखाएं हैं। गणित के पिता कौन है? आर्किमिडीज है ना, ये तो बताया गया था ना गणित वाले क्लास में। भारत में गणित के पिता कौन है? आर्यभट्ट जी हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया था। किताबों में लिखा है जीरो का आविष्कार किया था, शून्य का आविष्कार किया था। शून्य का आविष्कार उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने सिद्धांत बताया था। ये हमने गणित की क्लास में आपको समझाया था, बताया था बढ़िया तरीके से, है ना। शून्य का सिद्धांत देने के कारण में इनको गणित का पिता कहा जाने लगा। ठीक है, हम लोग रेखा गणित पर रहेंगे, अंगणित पर नहीं जाएंगे, अन्यथा गणित पता ही ना मेरा फेवरेट विषय है। तो गणित का अगर कोई एक पॉइंट लोगे तो मैं उसको 4 दिन लेक्चर दूंगा उसी बात पर ही, उसी विषय पर ही। ठीक है, बस इतना जानो ये चीज है। गणित की रेखा गणित क्या है? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण, वृत्त, बहुभुज, त्रिभुज इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ये सब रेखा गणित के अंदर में आता है। और कैसा अध्ययन करते हैं? वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। कैसा अध्ययन करते हैं बेटा? ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। रेखा गणित को इंग्लिश में ज्योमेट्री कहते हैं, और रेखा गणित तो हमने ऐसे कह दिया, इसका नाम जो है ये ज्यामिति है। क्या बेटा? ज्यामिति। इसका नाम जो है बेटा ज्यामिति है। ज्योमेट्री को ही ज्यामिति कहा जाता है। और जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, ज्योमेट्री जो है आपका वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रॉन। जियो प्लस मेट्रॉन। जियो प्लस जियो मतलब होता है पृथ्वी, और मेट्रॉन में होता है, अर्थात ज्योमेट्री का अर्थ हुआ पृथ्वी का मापना या पृथ्वी मापन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? इतना जान पाए? वेरी गुड। जो अभी आपने कहा कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग बिंदु, रेखा, रेखाखंड, कोण, त्रिभुज इत्यादि का अध्ययन करते हैं, वो सब रेखा गणित के अंतर्गत ही आता है, ज्यामिति के अंतर्गत ही आता है। तो जो आपने कहा अभी बिंदु, पहला टॉपिक ही ज्योमेट्री में, जो भी कोई आपको अध्यापक गणित रेखा गणित पढ़ाएंगे, अगर शुरुआत करेंगे 0 से, तो पहला जो टॉपिक आता है उनका बिंदु से आता है। किससे आता है? बिंदु से। बिंदु क्या होता है बेटा? बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट। समझ में आ रहा है ना? बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। और पॉइंट जो बताएगा बिंदु की अगर परिभाषा दी जाए तो बिंदु वह होता है जिसकी ना ही कोई लंबाई, ना ही कोई चौड़ाई और ना ही कोई
मोटाई होता है। अब प्रश्न ये आता है कि सर जी इसमें कुछ होता ही नहीं है, उसको पढ़ना क्या जरूरत है? तो कहने का मतलब है, अभी हमने बताया आपको कि ज्योमेट्री का अर्थ जो होता है क्या होता है, पूरा क्या होता है ज्योमेट्री का अर्थ। मैंने जियोमेट्रॉन का नहीं पूछा है, पृथ्वी का मापना। भाई पृथ्वी का मापना, हमने कहा जो मापो वहां से, तो कहां से मापोगे? कोई ना कोई एक बिंदु तो होगा, यहीं तो रखोगे फीता अपना, यहीं तो रखोगे, तो वो बिंदु बहुत जरूरी है। भाई कहां से माप रहे हैं हम? कोई ना कोई बिंदु तो बताओगे कि यहां से ये बिंदु है। भाई कहा गया कि इतना बड़ा हमारा खेत है, यहां से जाओ मैं आपको 10 बिस्सा दे रहा हूं, इधर से दे रहा हूं, इधर से दे रहा हूं, इधर, कहां फीता हम कहां रखें? तो कोई बिंदु तो होगा। अर्थात बिंदु का मतलब हुआ किसी स्थिति को दर्शाने के लिए, समझे? तो बिंदु का अपना बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हम लोग उसका पढ़ाई करते हैं। भाई पृथ्वी का मापना कहां से मापेंगे कोई चीज? हमने कहा 5 सेंटीमीटर रेखा को, कहां से मापोगे? यहां पर रखोगे तभी तो 5 सेंटीमीटर, यहीं से मानेंगे, यहां से यहां तक तो 5 सेंटीमीटर मानेंगे। भाई समझे कि नहीं समझे? तो बिंदु का अपना एक महत्व है, इसलिए पढ़ेंगे। बिंदु की परिभाषा क्या बनाएंगे कि बिंदु की ना ही कोई मोटाई, ना ही कोई चौड़ाई, ना ही कोई मोटाई होती है, इसे केवल किसी एक स्थिति को दर्शाने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड, इतना जान पाए ना कि बिंदु वह आकृति है जिसकी ना ही कोई लंबाई, ना ही कोई मोटाई और ना ही कोई, ये किसी स्थान को दर्शाता है। जैसे कहा जाए अभी, और इसे अच्छा ये भी जान लो, इसे लिखने के लिए अंग्रेजी का कोई बड़ा अक्षर प्रयोग करते हैं। बड़ा अक्षर, छोटा नहीं, ध्यान रखना। क्या? बड़ा अक्षर, कैपिटल लेटर। टू यूज फॉर बिंद वी कैन यूज इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर। ठीक है बेटा? ठीक है। जैसे कहा जाए कि बिंदु P, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये हो गया बिंदु। समझे कि नहीं? समझे? दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि सबको दिखाई दे। बिंदु दिखाई दे रहा है? अगर ऐसा लिखा है कहीं पर, ये चीज लिखा है कि बेटा ये चीज कहीं पर लिखा है ऐसे, तो ये हो जाएगा बिंदु P। क्या हो जाएगा? बिंदु P। ऐसा कहीं पर लिखा है तो आप लोग क्या लिखोगे? इसको लिख सकते हो बिंदु P। अब ये नहीं कि P से तो पॉइंट कह दोगे आप, इसको ABCD XYZ, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट से भी इसको पूरे जो 26 अक्षर होते हैं आपके, उससे प्रयोग किया जाता है। हिंदी का वर्ड भी प्रयोग किया जा सकता है, कि करते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे लिखा है यहां पर, ये लिखा है, क्या लिखा है? इसका मतलब बिंदु A, बिंदु A, इसको क्या लिख सकते हैं? बिंदु ये क्या लिखा है? समझ रहे हो ना? इस पर अब ज्यादा बात करने की जरूरत तो है नहीं, है ना? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बताया गया रेखा, दूसरा नाम ही तो आया रेखा का ही, बिंदु रेखा। रेखा क्या होता है? रेखा का भी परिभाषा इसी तरीके से सेम बनाएंगे कि रेखा की ना ही कोई मोटाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई होता है, लेकिन इसकी लंबाई अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? या एक परिभाषा ये बन गया। दूसरा परिभाषा क्या बनाएंगे? कई बिंदुओं को मिलाने से। क्या होता है बेटा? कई बिंदुओं को मिलाने से। जैसे कहा जाए ये, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो ये हो गया। अब जितना दूर से देखोगे आपको बिंदु नहीं नजर आएगा, क्या नजर आएगा? एक रेखा नजर आएगा। जितना भी दूर से इसको देखा जाएगा क्या होगा? ये आपको एक रेखा ही नजर आएगा। अर्थात दूसरी परिभाषा क्या बना कि कई बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा का निर्माण होता है। पहली परिभाषा तो आप ये बता दोगे, क्योंकि बिंदु भी पढ़ के आए हो ना, कई बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा का निर्माण होता है। दूसरा परिभाषा जब ये बन गया तो आपने देखा कि ना इससे कोई मोटाई होती है, ना ही कोई, लेकिन लंबाई क्या होती है? कहां पर होती है? जिसे खींचते हम लोग एक बिंदु, ये मान लो A हो गया और ये मान लो B हो गया, ये है ना? क्या हो गया? इसकी लंबाई जो होती है क्या होती है? असीमित।
क्या होगा? असीमित होगा। दोनों तरफ, बिंदु के दोनों तरफ क्या होगा? ये असीमित, कोई इसका सीमा ही नहीं है, कहां तक जाएगा। समझे इतना कि नहीं समझे? इसको लिखने के लिए अगर लिखना है हमको तो कहा जाएगा कि दो बिंदुएं मिलकर एक रेखा का निर्माण करती हैं। कितने? हाँ, कम से कम दो बिंदु मिलकर एक रेखा का निर्माण करती हैं। ठीक है। और रेखा का परिभाषा दूसरा क्या बनाया हमने कि रेखा के असंख्य बिंदुओं के सहयोग से बिंदुओं के क्या होगा? रेखा का निर्माण असंख्य बिंदुओं के सहयोग से बनता है। जैसे ही परिभाषा बनाना अपने हिसाब से बना लो, इसका कोई लिखित परिभाषा नहीं। लिखित परिभाषा आप पाओगे तो यही इसी को सब लोग यूज करते हैं कि ना ही कोई मोटाई ना ही कोई चौड़ाई, लेकिन इसकी लंबाई जो होती है अनंत तक जाती है। ठीक है। लेकिन एक परिभाषा, जैसे हम पढ़ते हुए सीरियल से तो परिभाषा तो बना ही सकते हैं ना, इसी को विवेक कहा जाता है। अपने हिसाब से आप लोग अपना परिभाषा बना सकते हो अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हो तो। ठीक है, जान पाए? वेरी गुड। तो ये चीज जान पाए। अब हमको कहा जाए, जैसे एग्जाम्पल में अगर नहीं लिखो तो लिख लो, जैसे कहा जाए कि यहां पर लिखा है ये है ना, ये गया इधर और ये गया इधर, तो क्या हो जाएगा? एक बिंदु ये है ए और एक क्या है? बी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असीमित। क्या हो जाएगा बेटा? असीमित। अब इसको लिखने के लिए कहा जाएगा ऐसे, क्या हो जाएगा? रेखा ए बी, रेखा ए बी। समझ में आया? ये तीर, ये आपको उसमें बनाना है कापी में, आपको फिगर ये है ना, पट्टी से बढ़िया से। फिर हमने कहा रेखा, ये लिखा है एक्स वाई, क्या हो जाएगा? ये रेखा एक्स वाई। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड। अब जान लो ये चीज, ज्यामिति की तीन बेटियां कौन कौन सी? पहले बिंदु, फिर रेखा, फिर किरण। रेखाखंड नहीं है। रेखाखंड रेखा का एक निश्चित भाग है। क्या है? एक निश्चित भाग है। समझे नहीं समझे? तो ज्यामिति की रेखाखंड की ज्यामिति की ज्योमेट्री की तीन बेटियां कौन कौन सी कहा जाए? किरण। बेटा इसलिए नहीं कहा, बेटों में मतभेद होता है और बेटियों में बहुत ज्यादा सहेली होता है। भले ही अंदर से मार दें, हमारा कपड़ा ना पहनो, है नैन्सी, मानसी हमारा कपड़ा ना पहनो, ये तो पीट दे। लेकिन बाहर से क्या होता है? बहुत ही दिखावटी होता है कि बहुत मोहाती एक दूसरे का। समझ में आया? तो रेखा ज्यामिति की तीन बेटियां कौन कौन सी है ना, लगभग वैसे एक ही तरीके से हैं। इतना जान पाए? अब थोड़ा सा किरण को पढ़ने से पहले थोड़ा रेखाखंड को यहीं पर पीटते हुए चलते हैं। रेखाखंड, रेखाखंड को इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहा जाता है बेटा? लाइन सेगमेंट। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। लाइन सेगमेंट। अब आपने कहा कि ये कोई क्या हो गया? रेखा हो गया, लेकिन यहां से यहां तक कहा गया कोई बिंदु हो गया P और Q। क्या हो गया? P और Q। तो जो ये भाग आया, केवल इतना, इधर वाला नहीं, इधर वाला नहीं, केवल ये भाग, ये क्या होगा? परिभाषा क्या बनाओगे कि रेखा का वह निश्चित भाग जिसको मापा जा सके। रेखा का वह निश्चित भाग जिसको मापा जा सके। समझ में आया? रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन किया जा सके, जिसको मापा जा सके। ठीक है, वह क्या कहलाता है? रेखाखंड। और इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे हम लोग कि ये लिखा है कहीं पर ऐसे और यहाँ पर PQ लिखा है, क्या हो जाएगा? रेखाखंड, रेखाखंड PQ। ठीक है, फिर से कहा जाए कि AB, यहाँ पर ऐसे तीर लगा, क्या हो जाएगा? रेखाखंड AB। जान पाए? समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। अब यहां पर ये चीज हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो रेखाखंड क्या होता है? मापन योग्य होता है। क्या होता है?
मापन योग होता है। पहले परिभाषा ये बनाओगी, रेखाखंड मापन योग होता है। दूसरा चीज क्या बताओगी, रेखा का वह निश्चित भाग जिसको मापा जा सके, या कहा जाए रेखा खंड जो होता है एक निश्चित दूरी होती है। क्या होती है, ये अनंत तक नहीं जाती, एक निश्चित दूरी होती है। ठीक है, वेरी गुड, इतना जान पाए। अब रेखा पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लो आप लोग, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला तथ्य क्या कहा गया है कि दो भिन्न रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। दो भिन्न रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। जैसे कहा जाए बेटा कि इसको हटा दें सब, कहा जाए कि दो, इसको हटाते चले ना, ऐसे बनाते चलेंगे। समझ में आया इतना ना? अब कहा गया है क्या कि दो, कहा गया है यहां पर दो भिन्न रेखाओं में एक उभयनिष्ठ, जैसे दो रेखाएं हो गई, ये हो गया और एक हो गया, एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसका नाम ए बी और इसका नाम ए बी और इसका नाम सी और डी, सी और डी। दो रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? दो रेखाएं हैं ना। दो रेखाओं में कहा गया है कि एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। यहां पर उभयनिष्ठ, इसी बिंदु से ये लोग यहां से गुजरे हैं, इसे प्रतिच्छेदी बिंदु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिंदु कहा जाता है। यहां पर कोई एक बिंदु हो गया ओ, तो क्या हो जाएगा, ये पहला आपका जो आपने बताया कि दो रेखाओं में एक, इसी बिंदु से दोनों पर ही आपस में गई हैं, इन्हीं को उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, अर्थात दोनों में एक हो। कौन है यहाँ पर? बिंदु ओ, ये बिंदु ओ है ना, और दो रेखाएं हो गई। समझ में आया? दूसरा क्या बताया गया, दो प्रतिच्छेदी रेखा कभी भी समांतर नहीं होती। दो प्रतिच्छेदी रेखा कभी भी समानांतर, समानांतर मतलब क्या होता है? समान अंतर। जैसे कहा जाए ये कभी भी समान अंतर पर नहीं है। भाई देखो यहां पर ज्यादा स्पेस है नहीं है, यहां पर कम है। समान अंतर पर है नहीं है, यहां पर क्या है? कम इसका गैप है ना, दूरी, और यहां पर क्या है? ज्यादा है। तो कभी भी समानांतर, इसको ध्यान रखना, बहुत लोग इसको पढ़ाते नहीं आप, पर जानो इसमें क्या फर्क बनता है। तीसरा कहा गया, किसी भी दो रेखाओं के बिंदु समान दूरी पर हो तो समांतर रेखा कहलाती है। कोई भी, कहा गया है दो रेखाएं क्या हो गई हैं? दो रेखाएं, एक रेखा ये हो गया आपका और एक ये रेखा हो गया एक आपका, और एक ये यहां पर हो गया ए बी, यहां पर क्या हो गया? सी और, समझ में आ रहा है? दो रेखाएं हो गई कि नहीं हो गई? तो इनकी कहा गया है कि समान दूरी पर हो, इनकी दूरी समान हो तो क्या होगा? समांतर रेखा होती है। क्या होती है? समांतर रेखा होती है। जैसे कहा जाए कि अगर 5 मीटर यहां पर ये दूरी है, जैसे अभी पर क्या पढ़ा था आपने, ये चीज पढ़ा था, तो यहां पर दूरी समान नहीं था, यहां पर दूरी कम था, यहां पर ज्यादा था, यहां पर कम था, यहां पर ज्यादा था। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या होगा, अगर मान लो ये यहां से यहां तक दूरी ये 3 मीटर है, 3 मीटर है, तो यहां पर भी ये दूरी 3 मीटर ही होगा। क्या होगा बेटा? इसी को समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर, पैरेलल जिसे कहते हैं। क्या होता है? पैरेलल। समझ में आया? समानांतर होता है, कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड, तो ये जान पाए। अच्छा, इसका उदाहरण सटीक क्या बताया था हमने? रेलवे लाइन की पटरी। रेलवे लाइन की सबसे सटीक उदाहरण समांतर रेखा का क्या हो जाएगा? जो दूरी यहाँ इंडिया थोक में है वही दूरी वहां गोरखपुर भी होगा। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? ट्रेन का पटरी तो भाई वही रहता है। जो ट्रेन हमारे यहाँ पर जो पहिया लगा है वो थोड़े गोरखपुर में जाकर सिकुड़ जाएगा या फैल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो रेलवे लाइन की जो पटरी होती है वो समान दूरी पर ही होती है। सबसे अच्छा उदाहरण यही है। समझ में आया? वेरी गुड। तीसरा बिंदु कहा गया है, चौथा बिंदु, किसी रेखा पर सभी बिंदु संरेख होते हैं। अब संरेख क्या होता है जान लो। कॉलिनियर कहते हैं संरेख। क्या कहते हैं? कॉलिनियर। संरेख, संरेख मतलब जब दो या दो से अधिक बिंदु किसी एक ही रेखा पर स्थित हो। दो या दो से अधिक बिंदु जब किसी एक ही रेखा पर स्थित हो तो बिंदु क्या कहलाता है बेटा? संरेख कहलाता है, कॉलिनियर कहलाता है। ठीक है, इतना जान पाए। जैसे कहा जाए अभी यहां पर आपको कि
ये बताया गया कि यहां पर ये हो गया, दो बिंदु हो गई ए व यहां पर मान लो पी क्यू आर है ना, ये पी हो गया, क्यू हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, एक बिंदु को बताया गया कि कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर लिखा है ना। तो देखो ए और बी कोई दो बिंदु था और इसी पर दो या दो से अधिक रेखाएं हैं कि नहीं है, और एक ही सीधी लाइन पर है, तो क्या होगा, संरेख होगा। अर्थात जब कई बिंदुएं या कई बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित हो, कई रेखाएं, हाँ, तो क्या होगा, संरेख होगा। क्या होगा, और वो किसी एक ही रेखा पर निर्माण करेंगे। अर्थात दो या दो से अधिक बिंदु होंगे तो क्या करेंगे, अगर एक सीधी रेखा में है तो संरेख, सीधी रेखा कहना नहीं भूलना है आपको, नहीं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दो या दो से अधिक बिंदु जो होते हैं किसी एक संरेख रेखा का निर्माण करते हैं अगर वो सीधी रेखा में है तो। ठीक है, अगला आया है किसी एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, फिगर बनाते चलना है जो मैं बना रहा हूं। किसी एक बिंदु से, ये बिंदु हो गया, इसे कहा गया है कि इससे अनंत रेखा खींची जा सकती है। क्या होगा, ये खींचा गया एक, है ना, एक ये खींचा गया, एक खींचा गया, ये खींचा गया, है ना, और खींचा जा सकता है इसमें, मान लो ये ए है, ये बी, आप लोग पूछ रहे थे क्या लिखा है सर जी आपने, ए बी सी डी ई एफ, है ना, जी एच आई जे, है ना, यही चीज लिखा था यहाँ पर जो आपने कहा था, क्या लिखा है। इसी बिंदु से, ये बिंदु ओ है, यहाँ पर क्या है, ओ बिंदु है, यहाँ पर क्या है, ओ बिंदु है। इसी बिंदु से भाई जितना और भी खींचा जा सकता है इस पे, है ना, तो क्या होगा, असंख्य बिंदु या अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, वेरी गुड। अगला है किसी समतल पर असंरेख बिंदुओं से खींची जाने वाली रेखाएं। दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, कहने का मतलब यह है, अगला जान लो क्या है, इसको हटा दें। अगला क्या है, कहा गया है दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु हो गया, मान लो कोई बिंदु हो गया ए और क्या हो गया, बिंदु, यही तो है, तो इससे कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक ही तो खींची जा सकती है। कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक। समझ लो इसको, समझ, बहुत यार इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, रेखागुण तो पढ़ाता नहीं है आपको, और ये सब चीजें कभी नहीं बताएगा। बस आए कोण से शुरू की, त्रिभुज रेखा बताएं, बस बिंदु बताएं, बहुत होगा तो बस वहीं पर खत्म होगा मामला। पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ लो, एक एक पॉइंट में पढ़ा रहा हूं इसमें। तो ये समझे, दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। इस कथन को भी पूर्ण किया गया है। तीन असंरेख बिंदु पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब प्रश्न आने लगा आपका यहाँ पर कि तीन असंरेख बिंदु पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। असंरेख क्या होता है, जानो। संरेख क्या होता है, जब दो या दो से अधिक बिंदु किसी एक ही सीधी रेखा पर स्थित हो। दो या दो से अधिक बिंदु जब किसी एक सीधी रेखा पर स्थित हो, क्या कहलाएगा, संरेख रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संरेख रेखा। असंरेख क्या होगा, जब दो या दो से अधिक बिंदु किसी एक ही सीधी रेखा में स्थित ना हो। जैसे कहा जाए, तीन बिंदु ले लिया हमने, एक, है ना, दो, तीन। अब इससे कहा गया कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। प्रश्न ये आया तो कितनी खींच कर देखते हैं। एक ये हो गया, मान लो ए था, ये बी था और ये सी था। अब एक और क्या बनेगा, एक ये बना, एक ये बना, ठीक है, कितनी रेखाएं हो गई, और एक इधर ही बन जाएगा। कितनी ये हुई, तीन। कितनी हुई, अर्थात तीन असंरेख बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, तीन। असंरेख समझ में आया कि नहीं आया, नॉन कोलिनियर, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, ये चीज जान पाए।
कितनी हो सकती हैं, इसका आंसर कितना आएगा 3। अब ये नहीं, यहां तक तो मामला सही है कि 2 बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है और 3 बिंदु अगर असंरेख हो तो उस पर कितनी रेखा खींची जा सकती हैं 3। अब अगला प्रश्न लेते हैं। मान लो कोई पूछता है बताओ बेटा कि 4 असंरेख बिंदु है, असंरेख मतलब जानते ही हो सीधी रेखा में ना हो, उससे कितनी रेखा खींची जा सकती है, कितना 4 नहीं। यहीं पर उत्तर हमारा गलत होने लगता है। देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या कह रहा है। ये हो गया 4 बिंदु, 1 2 3 4, ये मान लो P Q R S, 4 हो गया ना। प्रश्न यही तो है कि 4 असंरेख बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है। मिलाते हैं, देखते हैं। एक बिंदु ये हो, एक रेखा ये हो गया, है ना। दूसरा ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये नहीं है ना बिंदु, ये है ना। और एक ये, है ना। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? बस अब नहीं खींचा जा सकता है, अब नहीं खींचा जा सकता है। कैसे भाई? देखो कैसे, एक एक इसको मिला लो, ये यस और क्यू को, भाई इसके लिए तो आएगा सही, है ना। एक ये हो गया, खींचा गया कि नहीं खींचा गया? एक ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, है ना। फिर एक और कहां पर बनेगा? अब गिनो इसको, कितना हो गया? 1, है ना, 2 3 4 5 और 1 6। समझे कि नहीं समझे? कितनी हो गई? 6। कितनी हो गई? 6। अर्थात 4 असंरेख बिंदु हो अगर तो उनसे कितनी रेखा खींची जा सकती हैं? 6। अब प्रश्न आता है 5 बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है? 6 बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है? प्रश्न आता है तो ये सब प्रश्न पूछोगे 100 में से कोई भी आपको 90 लोग नहीं बता पाएंगे। 10 असंरेख बिंदुओं से कितनी, ये सब प्रश्न पूछता है। अगर मेरी ड्यूटी कहीं पर लगती है प्रैक्टिकल में तो मैं यही सब पूछता हूँ। आसान है कि नहीं है ना। क्या पढ़कर जाओगे? रेखा कोण यही सब पढ़ के जाओगे। भाई मैं असंरेख बिंदु ही तो पूछ रहा हूँ आपसे और रेखा पूछ रहा हूँ, यही पूछा जाएगा कि आपने रेखा पढ़ा? हाँ सर जी पढ़े। बिंदु पढ़ा? हाँ सर जी पढ़ा। तो ये बताओ बेटा कि असंरेख बिंदु क्या होता है? वही बता दिया आपने सर, जब यहाँ से यहाँ तक होता है तो असंरेख बिंदु होता है, मतलब सीधी रेखा में ना हो, 2 या 2 से अधिक बिंदु जो होता तब, है ना। तो अब बताओ कि 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से कितनी रेखा बनेगी? 3। 10 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से कितनी रेखा बनेगी? अब आपके मन में प्रश्न आता है सर जी कितना? आप 100 कह सकते हो, 1000 कह सकते हो, तो क्या हम सब पर चलेंगे, खींचेंगे थोड़े उसको? तो इसके लिए क्या फंडा बनाएंगे? एक सूत्र का। क्या करेंगे? एक सूत्र का। क्या होता है? क्या कर रही हो शिक्षिका? इसका सूत्र होता है कि असंख्य बिंदुओं से, है ना, असंख्य, इसको हटा दें, असंख्य, सूत्र लिख लो इसको, असंख्य असंरेख बिंदुओं से असंख्य असंरेख बिंदुओं से खींची जा सकने वाली रेखा का सूत्र क्या होगा बेटा? असंख्य रेखा, असंख्य असंरेख बिंदुओं से खींचे जाने वाली रेखा का सूत्र। कहने का तात्पर्य यह है, प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, 15 बिंदुओं से, है ना, 16 बिंदुओं से, 100 बिंदुओं से, 50 बिंदुओं से, 150 बिंदुओं से। हाँ, n/2 इंटू n-1। अब कहा जाए कि 8 बिंदुओं से, 8 असंरेख बिंदुओं से
कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये होगा, ये सूत्र है, इसको याद कर लेना। ये क्या हो जाएगा अगर n बराबर 8 हो गया, समझे ना, n बराबर 8 हो गया, 8 हो गया, तो n बाई n अपान 2 है ना, तो 8 अपान 2 इन द ब्रैकेट 8 माइनस कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब 4 कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28। सही है। अब चेक करते हैं जो 4 बिंदु वाला तो सही है कि गलत है, जो भी निकाला गया था भाई खींचकर, है ना। अगर n इक्वल टू 4 ले लिया हमने तो कितना हो जाएगा 4 अपान 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 6। 6 आया था ना, यही सही है। अब आप लोग क्या करोगे कि 3 से लेकर 4 5 से लेकर 20 तक के ऐसे आपको निकाल कर लाना है। हाँ नहीं, सवाल प्रश्न क्या बनेगा आपका, ऐसे प्रश्न में लिखना आपको 5 बिंदुओं से 5 असंरेख बिंदु, असंरेख लगाना ना भूलना, पांच से असंरेख बिंदुओं से, हाँ हाँ, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ में आया बेटा, ये हो गया प्रश्न आपका। हल में लिखोगे आप लोग 5 असंरेख बिंदुओं से खींची जाने वाली रेखा। क्या लिखोगे 5 अपान, है ना, 2, और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर देखो, यहां पर सम संख्या लेना, क्या होगा सम संख्या लेना, क्या लोगे सम संख्या लेना। तो यहां पर 5 नहीं 6 कर लो, कितना कर लो 6, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। अगर हम लोग 5 का लेते तब देखते कितना आता, इंटू देखो कोई जरूरत नहीं उसे लेने की, ये देखो कितना आ जाएगा 4, 2 1 जा 2 2 जा, बराबर कितना आ जाएगा 10। कोई बात नहीं है, आप ऐसे लेना, सम नहीं लेना, ऐसे कंटिन्यू सबका उत्तर आता जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज लगाना यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही। आज की क्लास सस्पेंड होती है, कल फेयर कॉपी चेक कराना हमको, और कल जितनी फेयर कॉपी सबकी चेक करेंगे जितना पढ़ा है मैंने।